एरोप्लेन कैसे उड़ता है? आपकी अपनी आइडेंटिटी है। तो ये गलत ही मानूँगा इसको कि भाई बच्चे को अपना ज़िम्मेदारी जितना जल्दी दे दो उतना बहुत बढ़िया है। हमारे टाइम में हम खेलने के लिए जाते थे तो जिस दिन गए उस दिन लठ पड़ने हैं। गाँव वाली सोच, बिहार में इतने इंजीनियर, इतने डॉक्टर्स, इतने आईएएस, आईपीएस, फिर भी बिहार की ऐसी स्थिति क्यों है? तो जब पेन से हम लिखते थे क्लास में ना, तो वहाँ पे देखते थे पूरे जो नाखून के ऐसे बीच में जो है ना आटा भी लगा हुआ है पूरे तरीके से। टीवी दूसरे के घर में जाके खिड़कियों में झाँक-झाँक के टीवी देखते हो। इतने गंदे आदत है, तुम बाहर जाओगे वहाँ तो और एक्स्ट्रा फ्रीडम नहीं, तुम नहीं जाओगे। 25-30 किलोमीटर तो साइकिल ऐसे हो जाता था साइकिलिंग। 10th में अच्छे मार्क्स लाओ, तुम्हें जो है ना वॉच मिलेगी। कनेक्टिविटी इतना आसान नहीं था भाई, 10वीं पास करके जनरल का टिकट ले करके और दिल्ली रेलवे उतर जाना, उसके बाद वहाँ से जो है ना 1 रुपये का सिक्का डाल के फ़ोन करना। भावेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, हर एक इंसान के लाइफ में जो है ना स्ट्रगल तो रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और स्ट्रगल ही हमें बहुत सारा कुछ सिखाता है। यहीं पे अप्स एंड डाउन्स ये सब तो लगा रहता है। अगर मैं अपनी इनिशियल फेज़ की बात करूँ, देखिए स्टार्टिंग में अगर हम लोग बिल्कुल ही एक बचपन लाइफ में जाएँ, तो वहाँ पे जो 5वीं छठी क्लास से जो है ना हमारा एक छोटा-सा एक जर्नी स्टार्ट हुआ था, जहाँ कि हमारे एक टीचर प्रभु नारायण सर आए थे। उन्होंने जो है ना वहाँ से स्टार्ट किया कि भाई होता क्या, उन्होंने एक एजुकेशन जो पढ़ाई है, शिक्षा का, वो वहाँ से हमें महत्व पता चला कि ये है क्या? क्योंकि वो एक फिज़िक्स और केमिस्ट्री, एक एक 1-2 सब्जेक्ट को, साइंस को लेके हमें वो पढ़ाना चालू किया था। तो हमें तो कुछ पता ही नहीं था साइंस क्या है, इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिज़िक्स, कुछ ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पता नहीं है। लेकिन वहाँ से एक एक होता है ना कि किक मिलना, एक छोटा-सा हल्का-सा अंदर से जो है ना कुछ आपके मोटिवेशन एक कहीं से स्टार्ट हो, तो वो वहाँ से एक छोटा-सा था कि वो एक स्टोरी छोटा-सा सुना रहे थे मुझे कि एरोप्लेन कैसे उड़ता है। जैसे नॉर्मली अभी क्या हम लोग नहीं, जो छोटे-छोटे बच्चे देखते हैं कि पेपर का एरोप्लेन बना के ऐसे उड़ाते हैं। तो एक वो पेपर का एरोप्लेन वैसे उड़ाना और एक एक्चुअल में उसकी एक ड्रीम दिखाना, सपने दिखाना। फिर मुझे लगा अच्छा ऐसे-ऐसे हैं, ऐसे एरोप्लेन उड़ता है। सो वहाँ से उन्होंने जो है ना एक छोटा-सा गाइड किया और उसका जो है ना असर आप सबके सामने है, जो कि अगर हम उसके बाद की थोड़ी-सी और अगर चले जाएँ, साल 2 साल बाद की बात है, 7वीं 8वीं क्लास, जो कि हमारे वहाँ पे जो मिडल स्कूल है, वो 6th क्लास तक, 6th के बाद जो है ना हाई स्कूल है 7th से। सो 6th से 7th में जाना एक बड़ी अचीवमेंट लगता था। अरे! अब हम हाई स्कूल में चले गए, तो एक बड़ा अचीवमेंट लगता था वो भी। वहाँ से 7th 8th में जाना, फिर उसके बाद जो है ना फिर टीचर चेंज हो जाना, वहाँ पे फिर दूसरे नेक्स्ट हमारे जो है टीचर है। देखो हर एक आदमी के ज़िंदगी में उनका गुरु कोई न कोई ज़रूर होता है। तो वहाँ से जो है ना हमारे जो दूसरे गुरु आए, उनके साथ में हम ऐसे कनेक्टिविटी बनाए कि मतलब आप समझो कि वो कुछ बोल रहे हैं उनके घर में, क्योंकि हमारा अलग था, जो हमारे गाँव हैं वहाँ से अ, वातावरण जो है ना, वातावरण बहुत अच्छा नहीं है, जो कि एजुकेशन वाला। इवन अभी भी नहीं है। अभी से अगर मैं हम लोग 30 साल पहले की बात कर रहे हैं। 30 साल और अभी में डिफरेंसेस हैं, बट वो जो है ना डिफरेंसेस जो होनी चाहिए, समय के हिसाब से जो चेंज हुआ है अपने कंट्री और स्टेट में, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी सोशल मीडिया मतलब इतना ईज़ी हो गया है कि वो टाइम और ये अब के टाइम में, बट अभी भी हमारे जगह पे जो चेंज होनी चाहिए समय के हिसाब से, वो अभी भी नहीं है। सो वहाँ से हम अपने दूसरे टीचर के पास जब जा रहे हैं, तो वहाँ पे उनका सारा काम करना, जैसे एक नॉर्मल घर की तरह, उनके बच्चे की तरह। हम तो ऐसे वो भी ऐसा महसूस करते थे कि ये मेरा ही बच्चा है। उनके घर में चाहे चाहे गाय हो, उनको जो है ना चारा देना, खेतों में जो है ना पानी पटवन करना, जब मतलब फसल में पानी डालना होता है वक़्त समय के हिसाब से, यूरिया डालना, ये सब भी हमने काम किया है। लेकिन हमारा स्टार्टिंग से ही ये रहा है कि हम उस भाव से नहीं कर रहे, हम अपने दिल से काम काम करते हैं कि चलो हमें जो खुशी मिल रहा है,
ईमानदारी से ज़्यादा काम में इन्वॉल्व होना, वो हम करते थे। पढ़ाई तो ठीक है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके साथ-साथ में जो बेसिक व्यवहार है, जो आपकी अपनी आइडेंटिटी है, उसको तो नहीं छोड़नी चाहिए, जो कि वो आपको बहुत ही आगे कारगर साबित होता है, बहुत ही महत्व है उसकी। सो एक उसके साथ-साथ में जब 7वीं 8वीं हुआ तो फिर हमें लगा कि नहीं, अब जो है ना यहाँ से थोड़े और बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन का स्तर जो लेवल है, वो आपको गाँव में नहीं मिलता है। आप अभी देखिए, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, हर एक चीज़ जो है ना हमें मिल जाता है, दिख जाता है भाई कहाँ पे क्या चल रहा है। वह टीचर क्या पढ़ा है, टीचर को खुद ही पता नहीं है, वो बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड पे स्पेशली बिहार वाले टीचर को देख लीजिए। मतलब टीचर को ही पता नहीं है, वो बच्चे को क्या पढ़ाना है, वो अपने ही स्पेलिंग मिस्टेक में इतने गलतियाँ करते हैं और सेंटेंस तक जो बनाते हैं ना, वो बिल्कुल सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस रहता है। किसी को समझ में नहीं आएगा, जब टीचर को ही समझ में नहीं आ रहा तो बच्चा क्या समझेगा, उनको मिल ही रहा है सारा सारा चीज़ गलत कंटेंट। ये सब जो है ना, वहाँ से फिर हमने सोचा कि चलो अब जो है ना थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं। सो 7th 8th के बाद जो है, हमने अपना वहाँ से अपना जो हमारा कदवा दियारा पड़ता है, जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में नवगछिया थाना, उसके अंदर में जो है ना हमारा पोस्ट जो है ना कदवा दियारा है। वहाँ से एक स्टार्ट जर्नी फिर जो है आगे को अपने वहाँ मतलब डिस्ट्रिक्ट तो नहीं, अपने थाना हमारा जो नवगछिया है, वहाँ पे थोड़ा-सा बेटर है एजुकेशन के मामले में। तो फिर जो है ना मैं अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया कि मुझे अब यहाँ नहीं, थोड़ा बच्चे में ईगो भी रहता है कि नहीं मैं तो अब यहाँ नहीं पढ़ूँगा, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं कहीं और जाऊँगा जी, अब मुझे यहाँ नहीं, अब मुझे वहाँ भेजो। एक ज़िद भी होता है बच्चे का। लेकिन लेकिन पेरेंट्स को डर रहता है कि यार अभी तो ये छोटा बच्चा है, इसको अभी कहाँ हम बाहर भेजें, ये अभी उस लायक नहीं है। क्योंकि देखो आप कितने भी, नो डाउट कि भाई 8वीं और 7वीं और 8वीं क्लास में तो बच्चे ही रहते हैं। मेरे भी अभी बेटा 5th क्लास में है, तो उसको तो हम तो है ना एक टॉफ़ी भी लेने के लिए बाहर नहीं भेजते हैं कि मत जाओ क्योंकि तुम उस लायक नहीं हो। ये हम एक हमारे पेरेंट्स के अंदर में ये रहता है, ये कमियाँ ही हैं कि हम बच्चे को कभी लायक नहीं समझते हैं। जो कि ये चीज़ें तो बिल्कुल ही कहीं न कहीं मैं तो ये गलत ही मानूँगा इसको कि भाई बच्चे को अपना ज़िम्मेदारी जितना जल्दी दे दो उतना बहुत बढ़िया है। हालाँकि मेरे पेरेंट्स का एक और था, इसमें मैं और आपको ऐड करना चाहूँगा कि जैसे अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अगर खेलने-कूदने की अगर बात हो, खेलने का मतलब चपेटियाना, खेलोगे, पिटोगे। मतलब आज के डेट में हम खेलने के लिए बच्चे को पुश करते हैं कि बेटा तू किसी तरीके से घर से बाहर जा। मतलब खेलने के लिए हम पैसे दे रहे हैं, तो भाई तू खेलेगा? चल ठीक है। जैसे मेरा 3 लड़का है, उनको जो है कुछ नहीं, सिर्फ़ खेलने के लिए हम पैसे दे रहे हैं, उसके जो टीचर हैं। भाई किस लिए? कराटे जा रहे हैं, कराटे सीख रहे हैं तीनों। 1 घंटे का कम से कम फिज़िकल वर्कआउट हो जाए, उस चीज़ को लेके हम घर से बाहर कर रहे हैं। और हमारे टाइम में हम खेलने के लिए जाते थे, तो जिस दिन गए, उस दिन लठ पड़ने हैं। मतलब कुछ न कुछ न पिटाई तो पक्की है। अगर किसी दिन पिटाई से बच गए, तो लगते थे यार आज तो कुछ अचीवमेंट ही कर लिया हमने, बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया, आज बच गए। सो पेरेंट्स जो है वैसे ही जैसे सभी के पेरेंट्स हैं गाँव के, गाँव वाली सोच, वैसे भी मेरे भी पेरेंट्स कोई बहुत बड़े अनोखे नहीं हैं। वो भी ऐसे ही कि भाई चूँकि वातावरण वहाँ का ऐसा है, या तो पढ़ाई कर ले, पढ़ाई क्या मतलब किताब लेके बैठ जाओ, क्योंकि पेरेंट्स को खुद ही पता नहीं कि मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है। उनके भी वो भी वैसे वातावरण में रहे बेचारे, उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे जो बिहार की सिचुएशन है, स्थिति ये है कि बेरोज़गार जो है ना बहुत ज़्यादा है। बेरोज़गार के साथ-साथ मतलब जो अनपढ़ कह लो, हालाँकि वर्ड ये नेगेटिव है, नहीं करना बोलना चाहिए। लेकिन मैं बोलूँगा कि भाई जो अनपढ़ है ना वो ज़्यादा है, पढ़े-लिखे कम है। या तो जो पढ़े-लिखे हैं, या तो आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर ये हैं, और अगर ये हैं, तो फिर वो पढ़ लिख लिए, लेकिन वो दोबारा वापस कभी नहीं गए। ये भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है कि बिहार में इतने इंजीनियर, इतने डॉक्टर्स, इतने आईएएस, आईपीएस, फिर भी बिहार की ऐसी स्थिति क्यों है? उसका जो मेरा मानना है, मेरा एक पर्सनल राय है, कि जो उसका वजह यही है कि अगर वहाँ से जो एक बार निकल गया, वो दोबारा वापस नहीं जाता है। वापस नहीं जाना, यही जो है ना एक सबसे बड़ी जो है ना ये समस्या है कि वहाँ की जो है ना एजुकेशन सिस्टम और जो ग्रोथ है वो बहुत कम है।
क्योंकि उसका भी एक और मेजर भी रीज़न है कि जो वातावरण है ना, अगर आपने हमने अगर जो है ना, हमें सारी सर्विसेज सुविधा एक बार मिल गई, तो वो सुविधा वहाँ उपलब्ध नहीं है, तो मैं वैसे जगह क्यों जाऊँगा कि जो है ना मुझे सब कुछ होते हुए और मैं वैसे प्रॉब्लम फेस करूँ कि मुझे कुछ चीज़ें है ही नहीं। मतलब खाने के लिए अगर आप कुछ सोचो कि मुझे ये खाना है तो वो चीज़ें मिलेगा नहीं, यार उस जगह फिर तो कोई रहेगा नहीं। तो एक ये भी चीज़ है। सो वैसे ही मेरे मेरी मम्मी तो स्पेशली, बेटा पढ़ ले, पढ़ाई कर ले, ठीक है। नहीं कर रहे हो, आजा बेटा आटा गूँथ ले, आटा ही गूँथ ले। मतलब आप ये समझो कि जो जो ज़्यादातर हालाँकि कोई नहीं, मैं इसको भेदभाव नहीं करूँगा, भाई लड़के हो या लड़कियाँ हो, काम तो काम ही होता है, चाहे कोई भी हो। लेकिन फिर भी जो है ना, ये माना जाता है, हर जगह देखा जाता है कि भाई जो किचन का काम है ना, वो ज़्यादातर लड़कियाँ ही करती है, लेडीज़ ही, औरतें ही करती है। बट पता नहीं मेरे मम्मी के दिमाग में क्या सोच में रहा है, उन्होंने हमें भी जो है ना, छठी क्लास में जो है ना, आटा गूँथो, रोटी बनाओ, मतलब मैं रोटी भी बना लेता हूँ। ये चीज़ें उस टाइम, हालाँकि उनकी भी सोच जो है ना, अपने लेवल पे उस अभी के भी हिसाब से वो बहुत ही अच्छी सोच है। कि उनका ये कहना था कि देख बेटा, मैं हूँ अभी यहाँ पे, तो मैं बना के आपको रोटी दे देती हूँ। जब बेटा आज न कल मेरा मेरा बेटा दिल्ली, पंजाब तो कहीं तो कुछ कमाने के लिए तो जाएगा ही। मतलब आप ये समझो कि उस टाइम भी वो ये नहीं सोच रहे हैं मेरा बेटा कुछ बड़ा करेगा। वो ये सोच रहे हैं कि मज़दूर भी बनेगा, तो कम से कम बना के खाना तो खा लेगा। ये वाली सोच है। चलो कोई नहीं, वो तो एक एक रिलेट हम कर लेते हैं, लेकिन उनका ये सोच था कि भाई कहीं भी बाहर रहेगा, तो अपने से खाना बना के खा लेगा। टचवुड ये है भी सही कि आज की डेट में हमें कभी जब भी हमने 8वीं क्लास में भी अगर हम वहाँ से अपने घर छोड़े, तो 8वीं क्लास में मैं कितने बड़ा, मतलब 13 साल 14 साल का 14 साल का बच्चा जो है, खुद ही अ, खाना बना के खा रहा है, 5-5 6-6 ट्यूशन पढ़ाई कर रहा है। मतलब आप ये समझो कि मॉर्निंग में सुबह से 5 बजे जगना, 5 बजे जग के मतलब 6 बजे से हम लोगों का ट्यूशन स्टार्ट होता था, तो भाई आधे 1 घंटे पहले तैयार हुए। उसके बाद बीच में जो है ना ट्यूशन किए, ट्यूशन 2 ट्यूशन किए कंटिन्यू 6 से 7, 7 से 8, फिर 8 से बीच में गैप होता था कि मतलब 1 घंटे का होता था, लेकिन बीच में ट्रैवलिंग में जो साइकिल भी हमें चला के जाना है 4 किलोमीटर ट्यूशन, तो उसके लिए भी कम से कम जो है ना 15-20 मिनट का टाइम चाहिए। तो बीच में मुझे सिर्फ़ जो है ना 35 मिनट और 40 मिनट का टाइम मिलता था, जो कि उस बीच के टाइम में हम, मतलब आप समझो कि इतने स्पीड से खाना बनाना कि भाई, अब खाना क्या है, चावल, कभी चावल दाल चोखा बना लिए, उसमें एक हॉटपॉट आता था, उसमें ऑप्शन रहता था कि भाई चावल डाल दिए, चावल डाल दो, 1 में 2 में, फिर बीच में दाल डाल दो, उसी में 2-3 आलू डाल दो, एक साथ ही जो है ना सीटी लगा दो। सीटी लगाए, मतलब अब सीटी लगाए डाल के फिर हम ट्यूशन चले गए। और अगर रोटी सब्ज़ी बनाना तो आए एकदम, मतलब ऐसे स्पीड से कि खटाखट तुरंत सब्ज़ी बनाए, उसके बाद आटा गूँथे, रोटी बनाए, और इतना कम टाइम है कि वैसे भाग जाना है। कि देखते थे वहाँ जब पेन से हम लिखते थे क्लास में ना, तो वहाँ पे देखते थे कि पूरे जो नाखून के इसी बीच में जो है ना आटा भी लगा हुआ है पूरे तरीके से। फिर उसको जो है ना लिख भी रहे हैं और आटा को छुड़ा भी रहे हैं क्लासे में, उसमें ट्यूशन में। तो ये सब चीज़ें है ना, मतलब इतना कम टाइम रहता है, 6-6 5-5 ट्यूशन करना। जब 7वीं 8वीं क्लास से मैं बाहर निकला, तो उस टाइम जो है ना, फिर मैंने मतलब मम्मी-पापा से बोला कि मुझे यहाँ से अब मुझे दूर जाना है, यहाँ से दूसरी जगह पढ़ाई करना है। मुझे भागलपुर जाना है, मुझे नवसिया जाना है। बोलता है तुम जाओगे? तुम तो बहुत बिगड़ा हुआ हो, तुम तो कुछ यार, नहीं हम तुमको नहीं भेज सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्योंकि यार ये बताओ, तुम जो है टीवी हो गया, फ़िल्म हो गया, ये सब तो तुम्हें फ्री हो जाएगा वहाँ पे देखने के लिए, तुम्हारी अपनी मर्ज़ी से जब तुम पैसे मिलेंगे, तुम तो चाहोगे फ़िल्म देखने के लिए। तुम्हारा तो व्यवहार यहाँ देखते हैं कि तुम टीवी दूसरे के घर में जाके खिड़कियों में झाँक-झाँक के टीवी देखते हो। इतने इतने गंदे आदत है, तुम बाहर जाओगे वहाँ तो और एक्स्ट्रा फ्रीडम, नहीं तुम नहीं जाओगे। लेकिन फिर भी क्या है कि देखो, उनको पता होता है, जो पेरेंट्स है आपके, वो देखते हैं, कहीं न कहीं भावना तो रहता ही है कि हाँ, मेरा बच्चा कहीं अच्छी जगह जाएगा पढ़ने के लिए तो कुछ न कुछ तो करेगा। सो रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने जो है, वहाँ से हमें नवगछिया आया। वहाँ पे 5-6 ट्यूशन, मेरे बड़े भाई साहब भी जो है ना, वो भी वहीं से ट्यूशन पढ़े थे 3-4 साल पहले मेरे से, जब मैं 2 मैं 2002 की बात कर रहा हूँ, 2002-2001 की। सो उस टाइम जो है ना, वो 98 99 में अपना पढ़ाई किया था ट्यूशन। उसके बाद जो है ना, उन्हीं टीचर से
उस टाइम भैया यहाँ दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। सो वो जो है टीचर से मुझे मिलवाए। और मुझे भी, हालांकि भाई भैया भी यही कह रहे थे कि भाई तुम जो है ना वहाँ जाओगे तो फिर वही फिल्म देखना, ये देखना। मैंने कहा नहीं, मुझे फिल्म नहीं देखना है। फिल्म छोड़ो यार भाई साहब, खाना खाना और 5-6 ट्यूशन करके शाम तक में तो जो है ना बेहोशी हो जाना। जो जो होमवर्क होता था क्लास का वो तक नहीं कर पाते थे, इतने थक जाते थे। आप समझो कि कम से कम दिन में अगर 5 ट्यूशन कर रहे हैं तो 25-30 किलोमीटर तो साइकिल ऐसे हो जाता था। साइकिलिंग साइकिल से जाते थे। बीच में और भी हैं छोटे छोटे, मैं आपको बताऊं। उसके बाद जो है ना मैं पुराना साइकिल चलाता था, तो मेरे भैया जो है इन्होंने बताया कि ऐसा है, आपको जो है ना बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाओ। देखो मोटिवेशन तो हर तरीके से सभी पेरेंट्स चाहते हैं, कैसे न कैसे तरीके से हम कैसे अपने बच्चे को मोटिवेट कराएं। तो भैया ने बोला ऐसा है, 10th में अच्छे मार्क्स लाओ, तुम्हें जो है ना वॉच मिलेगी। मतलब हर एक चीज़ का शौक बचपन में तो देखो, घड़ी का मतलब ये है कि अपना थोड़ा सा वो दिखाना यार कि हम भी कुछ हैं। आदत तो हर हर सबका होता है, एक मोटिवेशन होता है। तो वहाँ से जो है उन्होंने बोला कि अच्छे मार्क्स लाओ, घड़ी दूंगा। घड़ी कौन चलता था? HMT। HMT का घड़ी और टाइटन का गोल्डन कलर। तो वो सब चीज़ें जो है ना, हालांकि टचवुड अच्छे मार्क्स भी आए, और घड़ी क्या, घड़ी के साथ साथ मुझे साइकिल भी मिला था। उसके बाद फिर वहाँ से 10th के बाद जो है ना 10th पास किए नवगछिया से। फिर उसके बाद जो है बिहार बोर्ड था वैसे हमारा, सरकारी ही स्कूल। 10th के बाद जो है 12th जो है मैं फिर वहाँ से भागलपुर चला गया। तो 2 साल जो है ना भागलपुर में रहा। भागलपुर के बाद जो है बीच में वैसे जब 10th पास किया था, तो जब भैया मेरे यहाँ पे ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हुए थे, बहुत पहले, मेरे से 4 साल पहले ही। तो उन्होंने बोला 10th पास कर लिया, मतलब पेपर दे दिया ना, पेपर दे दिया तो आ जाओ घूमने के लिए। मैं आया था घूमने के लिए। घूमने के लिए क्या, हमें क्या पता भाई। पूछा गया, उस टाइम में मोबाइल वगैरह भी बिल्कुल भी नहीं था, कनेक्टिविटी इतना आसान नहीं था भाई। 10वीं पास करके जनरल का टिकट ले करके और दिल्ली रेलवे उतर जाना। उसके बाद वहाँ से जो है ना 1 रुपये का सिक्का डाल के फ़ोन करना कि मैं उतर गया हूँ। मतलब जहाँ जहाँ वहाँ से दिल्ली उतरे, दिल्ली पे उतरे थे यार, वहाँ पे जो मुझे महसूस हुआ जैसे दिल्ली उतरे ना, तो पहले तो उतर के आधे घंटे 1 घंटे पूरे चारों तरफ घूम के झांके देखे कि क्या है, यही है दिल्ली। सो वहाँ पे आना और देखना। और फिर जो है ना, जो रेलवे स्टेशन उस टाइम पता नहीं कोई पुल का काम चल रहा था, और वो तकरीबन आप मान के चलो कि 30-40 फ्लोर ऊपर पे रेलवे स्टेशन के। जैसे मैं बाहर आया, वहां से ऊपर पे देख रहा हूँ एक मजदूर वेल्डिंग कर रहा था। तकरीबन आप समझो कि 40-50 फ्लोर ऊपर टॉप पे। वो पता नहीं कौन सा उस टाइम कोई बिल्डिंग बन रहा होगा। सो उसको जो है ना मैं देख के ऐसा महसूस हुआ यार, इतना ऊंची बिल्डिंग और वहां पे एक मजदूर वेल्डिंग का काम कर रहा है। सो मुझे लगा यार, देखो दिल्ली तो आ गए, लेकिन ये काम नहीं करना है अपने को, कि ये मजदूर वाला ये सब काम। क्योंकि देखो दिल्ली जाना, बिहार से दिल्ली आना, आना ही मतलब ये सोच ही है कि भाई वहां से बिहार जो है ना मजदूर की फैक्ट्री माना जाता है। ये सभी आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा। और नो डाउट ये कुछ हद तक ये सच्चाई भी है कि ज़्यादातर जो है ना मजदूर बिहार से ही आते हैं मजदूरी करने के लिए। सो वो चीज़ें जो देखा ना, मुझे जो है ना देखो देख के ऐसा हुआ कि ये तो मैं नहीं करूँगा भाई, कि इतने ऊंची पे। ऐसे सोचता था कभी भूल चूक से गलती से कहीं थोड़ा सा हल्का नीचे ऊंचे हो गया तो खत्म ही है। सो यार ये वाला तो मजदूर नहीं बनना है। मन में पहले था मजदूर बस नहीं बनना है।